नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल प्रकृति साथ में। क्या आप जानते हैं कि आपके घर से जो रोज़ निकलने वाला जो किचन वेस्ट होता है वह आपके पौधों के लिए सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है। सोना इस समय बहुत महंगा हो रहा है, तो सोने से भी ज़्यादा कीमती है आपके घर का किचन वेस्ट, मतलब किचन का जो कचरा होता है, जैसे छिलके, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, ये सब चीज़ें सोना, विश्वास नहीं है ना? लेकिन एक मिनट, अब इसको आप सोना कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। अगर आपके किचन वेस्ट को गलत तरीके से इस्तेमाल कर दिया तो पौधे बढ़ने की जगह क्या होते हैं, मर भी सकते हैं, बदबू आ सकती है, कीड़े लग सकते हैं, पूरी मिट्टी खराब हो सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किचन वेस्ट को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, उसको आप डस्टबिन में ना फेंक करके अपने गार्डन में कैसे यूज़ करें और उसको ही सोना बनाएं। कौन कौन सी चीज़ें डालनी है, कौन सी नहीं डालनी है, और वो बड़ी गलतियां जो एक नया गार्डनर अक्सर कर बैठता है, मैंने भी की है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी आसान तरीका बताऊंगी जिससे बिना किसी खर्च के शानदार कंपोस्ट तैयार होकर के मिलेगी आपको। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल प्रकृति सार पर आए हैं तो स्वागत है एक बार फिर से आपका। नमस्ते, सत श्री अकाल। यहाँ हम आसान भाषा में गार्डनिंग, ऑर्गेनिक खाद, किचन गार्डन और पौधों की देखभाल से जुड़ी उपयोगी जानकारी शेयर करते हैं। अगर आपको पौधों से प्यार है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से मैं और वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, वरना फिर आप वीडियो देख भाग जाएंगे। दोस्तों, जब हम खाना बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं, जैसे सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, चाय की पत्ती, कॉफ़ी पाउडर, सूखे पत्ते, जो गार्डन में पत्तियां झड़ते हैं वो, फल और सब्जियों के खराब हिस्से, सड़े, कभी कभी होता है ना कि सड़े जो है फल मिल जाते हैं, वो भी। इन सभी चीज़ों को हम अक्सर क्या करते हैं, कूड़ेदान में फेंक देते हैं। लेकिन यही चीज़ें जो हैं बाद में पौधों के लिए बेहतरीन खाद बन सकती है। अब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कंपोस्ट में हम डाल सकते हैं, पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या डालना चाहिए। हरा कचरा, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, बची हुई सलाद, हरी पत्तियाँ, चाय पत्ती, कॉफ़ी पाउडर, यह सब क्या है, नाइट्रोजन का सोर्स है। अच्छा, जो चाय की पत्ती होती है वो डायरेक्ट ना डाल करके उसको पहले 1-2 पानी धो लीजिए, ताकि जो उसमें दूध है और चीनी की जो मिठास है वो चली जाए। दूसरी चीज़ क्या है, भूरा कचरा। अब भूरा मतलब भूरा कचरे में सूखे पत्ते आते हैं, कागज़ के छोटे टुकड़े आते हैं, गत्ते के टुकड़े आते हैं, सूखी हुई घास आती है, नारियल की जो भूसी होती है, जो नारियल का छिलका होता है बाहर का जो भूरा भूरा होता है वो, धान की भूसी, गेहूं की भूसी, यह कब होता है, यह सब होता है कार्बन का सोर्स। ठीक समझ में आया? गीला नाइट्रोजन का सोर्स, भूरा कार्बन का सोर्स। अब कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी है। मान लीजिए आपने सिर्फ सब्जियों के छिलके डाल दिए, ठीक, तो क्या होगा, बदबू आने लगेगी, मक्खियाँ लग जाएंगी, सड़न शुरू हो जाएगी। इसलिए हर बार हरे कचरे के ऊपर सूखे पत्तों की परत जरूर डालें। यही कंपोस्टिंग का सबसे बड़ा नियम है, इसको याद रखिएगा। अब घर में जो है हम क्या आसानी से कंपोस्ट बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? बहुत ही आसान है, इजी है। एक बाल्टी लें, ध्यान से सुनिएगा, एक बाल्टी लीजिए, टब लीजिए, कंटेनर लीजिए, कुछ भी लीजिए, उसमें खूब सारे नीचे छेद कर दीजिए, होल कर दीजिए। सबसे पहले नीचे क्या करिए, सूखे पत्ते बिछाइए, फिर उसके ऊपर गीला कचरा डालिए, किचन वेस्ट आपका, जो कि वो नाइट्रोजन का सोर्स होता है, और वो उसमें जैसे
फलों के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, या आपको कोई सब्ज़ी सड़ गई है, आप उसको नहीं बनाना चाह रहे हैं, पत्तियां हैं, साग है, साग के जो कट होता है वो है, कुछ भी आप डाल लीजिए, ग्रीन मटीरियल होना चाहिए। फिर सूखे पत्तों की परत डालिए, थोड़ी सी हल्की सी भूरी, मतलब जो कंपोस्ट होती है, किचन कंपोस्ट जो आप पहली बनाई है, अब आप तो पहली बार बना रहे हैं तो आपके पास किचन कंपोस्ट तो होगी नहीं, तो आप क्या करिए, थोड़ी सी गोबर की जो खाद होती है आप वो डाल दीजिए, गोबर की खाद डाल दीजिए, या वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास है तो आप उसको डाल दीजिए। आपके पास ना वर्मी कंपोस्ट है ना आपके पास गोबर की खाद है, तो आप कुछ ना करिए, थोड़ी सी अपने गमले से मिट्टी डाल दीजिए, बस ऐसे ही परत दर परत इसको क्या करिए, एक ग्रीन एक ब्राउन, एक ग्रीन एक ब्राउन मिट्टी डालते हुए आप इसको रख दीजिए। 4-5 दिन में थोड़ा थोड़ा क्या करिए, हिला दीजिए, मतलब उलट पलट कर दीजिए। कुछ हफ्तों के बाद आपकी शानदार कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। यही करना है, बस कुछ भी नहीं करना है। जितना भी आपके घर में कचरा निकल रहा है, आज मान लीजिए आपने सब्ज़ी बनाई, सब्ज़ी के छिलके निकले, आपने फल खाया, फल के छिलके निकले, बहुत बड़े टुकड़े ना, छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा। उसको क्या करिए, एक प्लेट में रखिए, उसको अपने इसी जो बिन आपने बनाई उसमें डाल दीजिए। जब भी आप ग्रीन डालिए तो उसके साथ एक सूखा जरूर डालिएगा, बस इतना याद रखिएगा। अगर आपके पास सूखी पत्तियाँ नहीं है, आप थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए। पानी नहीं डालना है, क्योंकि ग्रीन जो मटेरियल होता है उसमें ऑलरेडी पानी होता है, ठीक है। अब चाय पत्ती को आपको कैसे डालना है मैंने अभी आपको बताया। क्या करिए, आप चाय पत्ती भी कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, चाय की पत्ती को क्या करते हैं, सीधे डाल देते हैं, चाय पिया डाल दिया, नहीं, ये नहीं करना है, यह गलती है। पहले क्या करिए, चाय पत्ती को अच्छे से धो लीजिए, उसका चीनी है और दूध जो होता है वो हट जाए, फिर उसको सुखा लीजिए, धूप में सुखा लीजिए, छाँव में सुखा लीजिए, जैसे भी सुखाइए, आपकी इच्छा है, ठीक है। और उसके बाद आप उसको डाल दीजिए, ठीक। केले के छिलके, जो केले का जो छिलका होता है, आप केला खाते हैं, छिलका क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, फेंक देते हैं, नहीं। केले का जो छिलका होता है उसके अंदर पोटाश बहुत होता है, तो सीधे अगर आप केले का जो छिलका होगा उसको खाएंगे और दबा देंगे तो नहीं, वो नहीं सही है, वो तरीका नहीं सही है। आप उसको क्या करिए, छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए और उसको कंपोस्ट बिन में अपने डाल दीजिए। या आप क्या करिए, केले के छिलकों को सुखा लीजिए। अब सुखा लिया आपने, और सुखाने के बाद क्या करिए, उसको मिक्सी में पीस लीजिए। अब जब आपने पीस लिया तो उसका क्या बन गया, पाउडर बन गया। अब उसी पाउडर को क्या करिए, जो आपके फूलों वाले पौधे हैं, जितने भी फूल वाले पौधे हैं, सब में 1 चम्मच, मतलब आपका एक जो बड़ा गमला है उसमें 1 चम्मच डालेंगे, बस, ज़्यादा नहीं डालने की जरूरत, 1 चम्मच। और कम से कम 25 या 30 दिन के बाद, ये नहीं आज डाला, कल डाला, परसों डाला, रोज़ डाला, 1 ही चम्मच तो था डाल दिया, नहीं, 1 महीने का अंतर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने केले के छिलके को भी यूज़ कर लिया, क्योंकि उसमें पोटाश बहुत होता है। अब आते हैं प्याज और लहसुन के छिलके, जिसके घर में भाई खाया जाता है, इसे भी आप कंपोस्ट में डाल सकते हैं। देखिए, मैं तो प्याज के छिलके खूब डालती हूँ, कंपोस्ट में डालती हूँ, उसमें ग्रो बैग में भरने के लिए डालती हूँ। तो आपने मेरे वीडियो अगर देखे होंगे, आप लगातार देख रहे होंगे, नहीं देखा है तो जाकर देख भी सकते हैं। और अगर आप रेगुलर देखते हैं तो फिर आप जानते ही होंगे कि मैं प्याज के छिलके भी डालती हूँ। आप अंडे के छिलके भी डाल सकते हैं। देखिए, अंडे तो मैं नहीं खाती हूँ, मेरे घर में खाया नहीं जाता, तो मेरे पास अंडे के छिलके रहते भी नहीं, तो मैं देखे मेरे वीडियो में कभी आपने अंडे के छिलके नहीं देखे होंगे। लेकिन आप अगर आपके घर में खाया जाता है, आप अंडे भी डाल सकते हैं, सॉरी, अंडे के छिलके भी डाल सकते हैं। अब अंडे के छिलकों में क्या होता है, कैल्शियम बहुत होता है, तो आप उसको भी धो करके उसका चूरा बना लीजिए, उसे कूट लीजिए, बारीक सा पीस लीजिए, और क्या करिए, 1 चम्मच लीजिए, मिट्टी में आप मिला दीजिए, उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी को खोदिए, ऐसे हल्का हल्का उसमें डाल दिए 1 चम्मच, मिट्टी को ऊपर से परत डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, हो गया, बस काम खत्म। आपके पौधों को कैल्शियम मिलेगा। एक चीज़ और, कंपोस्ट में बिल्कुल ना डालिए। अब क्या आपको नहीं डालना है, इसको ध्यान से सुनिए। सबसे ज़रूरी बात है, कुछ भी ऐसी चीज़ आप कंपोस्ट में नहीं डालनी चाहिए जो कि आपका कंपोस्ट ख़राब कर दे और वो सड़ने लगे। जैसे तेल वाला खाना, जो आपका पका खाना होता है, उसको नहीं डालेंगे, दूध नहीं डालेंगे, दही नहीं डालेंगे, मांस, मछली,
नमकीन, मसालेदार खाना, इसको सबको देखिए जो आपका पका खाना है उसको आपको नहीं डालना है, इसमें बदबू आती है और कीड़े लग सकते हैं, आपका कंपोस्ट नहीं बनेगा। गलती नंबर 1, आप देखिए आप गलती कहाँ कर रहे हैं, जो कि आपकी खाद नहीं बन रही है या कंपोस्ट आपका सही से नहीं बन रहा है। आप गीला कचरा जो है मतलब जो किचन वेस्ट है उसको ज़्यादा डालते हैं। नए गार्डनर जो होते हैं वो यही गलती करते हैं। यूट्यूब पर आजकल बहुत वीडियो बने हुए हैं, बहुत सारी जानकारी मिल रही है, देखिए लेकिन उसको सही से करिए। ऐसा नहीं है किचन वेस्ट डालते हैं सब लोग, किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनता भी है, मैंने भी बनाया है, मैंने भी गलती की है, मैं बनाती हूँ, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है, इसको ध्यान से सुनिए। सिर्फ छिलके डाल देते हैं, वो भी नहीं डालना है, इससे क्या होगा, बदबू आएगी, फफूंदी लगेगी, मक्खी लगेंगी, कीड़े पड़ जाएंगे। हमेशा उसके साथ सूखे पत्ते ज़रूर डालिए। आप सुनिए कहेंगे सूखे पत्ते नहीं हैं तो क्या करें, अगर आपके पास सूखे पत्ते नहीं हैं तो आप धान की भूसी है वो डाल दीजिए, धान की भूसी भी नहीं है तो क्या करिए, गीले पत्ते हैं, हरे पत्ते होंगे आपके गार्डन में कहीं पर आसपास मिलेंगे, आप उसको सुखा लीजिए, उसको डाल दीजिए। वो भी नहीं है, सुखा भी नहीं सकते हैं, पत्ते हैं ही नहीं, ठीक, कोई परेशानी नहीं है। घर में कॉपी, न्यूज़पेपर, गत्ता कुछ भी है, आप उसको टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है जो भी आपका जो गीला कचरा होता है तो गीले के साथ सूखा अगर मिक्सचर होगा, क्योंकि जो गीला कचरा होता है वो नाइट्रोजन का सोर्स होता है और जो हमारा सूखा होता है वो हमारा कार्बन का सोर्स होता है। जब दोनों मिक्स होगा और दोनों का रेशियो बराबर होगा तभी जो है आपका खाद बनेगी और कंपोस्ट आपका सही तरीके से बनेगा, वरना फिर वो क्या होगा, वो सड़ने लगेगा। एक चीज़ और है, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि इसको जो है जब आप डाल रहे हैं तो लेयर बाय लेयर डालेंगे और इसको उलटते पलटते जरूर रहिएगा। कंपोस्ट में छेद जरूर होने चाहिए, कंपोस्ट को हिलाना नहीं है। अगर कंपोस्ट को समय समय पर नहीं हिलाएंगे तो क्या होगा, हवा नहीं मिलेगी, कंपोस्टिंग क्या होगी, धीमी हो जाएगी, बनेगी फिर 2 महीने की जगह 4 महीने बनेगी तो बनेगी, लेकिन ये है कि धीमे बने तो हिलाना बहुत ज़रूरी है। उसको मतलब उलट पलट कर दीजिए 2-4-10 दिनों में, जब भी आपको टाइम मिले उलट पलट दीजिए। बहुत ज़्यादा जो है पानी मत डालिए, कभी आपको लगे बहुत सूखा हो रहा है तो हल्का सा पानी का छिड़काव कर दीजिए, बस। भीगा नहीं होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। यदि आपको लग रहा है पानी टपक रहा है तो इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है। सीधे जो आपका किचन वेस्ट होता है उसको मिट्टी में डाल देते हैं, यही गलती नंबर 4 है। यह सबसे आम गलती है। ताज़ा किचन वेस्ट पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। पहले आप उसको कंपोस्ट बनाइए। आपने वीडियो देखे होंगे, मैं किसी को गलत नहीं बना रही हूँ, लेकिन देखिए जो किचन वेस्ट होता है, आप किचन वेस्ट ग्रो बैग में डालिए, उसके ऊपर सूखा डालिए, पहले उसको कंपोस्ट बनने दीजिए, क्योंकि जो किचन वेस्ट होता है वो गीला होता है, जब वो सड़ता है तो उसमें से गैस रिलीज़ होती है। जब गैस रिलीज़ होती है तो आपकी जो पौधे होते हैं वो आपकी जड़ सकते हैं, जल जाते हैं, सड़ जाते हैं, इसलिए पौधों को नुकसान होता है। कभी भी किचन वेस्ट को आप डायरेक्ट अपने ग्रो बैग में गमले में मत डालिए, पहले उसको कंपोस्ट बनाइए, फिर आप डालिए, मतलब खाद बनाइए। गलती नंबर 5, बहुत बड़े टुकड़े मत डालिए। बड़े टुकड़े धीरे सड़ते हैं, छोटे टुकड़े जल्दी कंपोस्ट में बनते हैं। तो हमेशा क्या करिए, टुकड़ों को अपने जो आपके किचन वेस्ट है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। अगर आपके पास किचन वेस्ट नहीं है तो आप हरी पत्तियाँ भी डाल सकते हैं, घास डाल सकते हैं, जो भी पत्ते छिलके होते हैं वो भी डाल सकते हैं। धूप में जो है कंपोस्ट को नहीं रखना है। गलती नंबर 6, तेज धूप में नमी क्या होती है, जल्दी उड़ जाती है, कंपोस्टिंग धीमी हो जाती है। हल्की छांव में रखिए, छांव नहीं है तो पेड़ के नीचे रखिए, छांव में ही रखिए। गलती नंबर 7, अधपकी कंपोस्ट का उपयोग, मतलब जो आपका कंपोस्ट है मान लीजिए वो आधा बना है, आपको पेड़ लगाना है, बहुत जल्दबाजी है, नहीं अब धैर्य नहीं है, बिल्कुल मचले हुए हैं कि नहीं मुझे लगाना ही है पेड़, तो ये गलती बिल्कुल मत करिए। जल्दबाजी में अधपकी कंपोस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, पौधों को नुकसान हो जाता है, फिर कहते हैं कि पौधे तो मेरे जल गए, पौधे तो मेरे सूख गए। क्यों? क्योंकि नीचे आपका कंपोस्ट अभी बना नहीं है, उसमें से गैस रिलीज़ होगी। जब गैस रिलीज़ होगी तो गर्मी होगी, मतलब गैस रिलीज़ का मतलब उसमें गर्मी बहुत होती है। बहुत गर्मी होगी तो नेचुरल सी बात है कि आपकी जो रूट्स होंगी वो जल जाएंगे,
आपका पौधा मर जाएगा। तो इसलिए कभी भी जो है कंपोस्ट को पूरा बन जाने दीजिए, फिर आप अपने पौधों में मिलाइए। अब तैयार जो कंपोस्ट है उसकी पहचान क्या है? उसका रंग जो है वो भूरा रहता है और गहरा भूरा होता है। उसकी मिट्टी जैसी खुशबू होती है। जैसे बारिश के बाद हम बारिश होती है, पहली बारिश के बाद देखिए मिट्टी में से सौंधी सौंधी खुशबू नहीं आती है, सी ऐसी खुशबू है। आप हाथ में अपनी कंपोस्ट पकड़ेंगे तो आपको कंपोस्ट चिपकेगा नहीं, गीला नहीं रहेगा, चिपचिपा दलदला जैसा नहीं रहेगा। वो सामग्री की यही पहचान है, यही पहचान आपकी कंपोस्ट है कि आपका कंपोस्ट बन गया। अगर आपको लग रहा है कि कंपोस्ट अभी नहीं बना है तो ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। आप ऐसे थोड़ा देखिए, अगर आप गार्डनिंग करने चले हैं तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखिए, उसमें आप पौधे मत लगाइए, उसको छोड़ दीजिए, वो अपने आप कंपोस्ट बन जाएगा, फिर से बन जाएगा, बस ख़त्म। अगर आपके सूखे पत्ते नहीं हैं तो क्या करें? अभी मैंने आपको बताया, आप कटा हुआ गत्ता, कटा हुआ कागज़, धान की भूसी, नारियल की भूसी, सूखी घास, ये सब ले सकते हैं। ये सब कार्बन का अच्छा स्रोत है। तैयार कंपोस्ट का उपयोग अब हम कैसे करें? गमलों में कम से कम 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने के बाद मिट्टी जो होती है उसको थोड़ा सा अलग करिए, अपना कंपोस्ट डाल दीजिए, हल्का सा पानी डाल दीजिए, बस इतना ही करना होता है। अच्छा, कंपोस्ट से फ़ायदे क्या होते हैं? मतलब जो हम लोग कंपोस्ट बना रहे हैं, किचन वेस्ट से बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है इसका? जाइए बाज़ार से खरीद लीजिए, खाद का डाल दीजिए। नहीं, देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश सब मिलता है आपको फ्री में। आखिर में आप क्या करेंगे? जो किचन का मटेरियल है, छिलके हैं, वो क्या करेंगे? फेंक देंगे ना डस्टबिन। अरे डस्टबिन में फेंकने से अच्छा कंपोस्ट बना लीजिए, क्या ही जाता है आपका। इससे नेचर का सामान नेचर को वापस मिल गया। इससे क्या होगा? फ़ायदा क्या होगा? मिट्टी भुरभुरी बनती है, पानी पकड़ने की क्षमता अच्छी होती है, जड़ें मजबूत होती हैं, फूल और फल अच्छे बेहतर आते हैं, रासायनिक खाद से ज़रूरत कम पड़ती ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल डालना ही छोड़ दी हूँ जब से किचन कंपोस्ट बनाने लगी हूँ। और सबसे बड़ी बात, घर का कचरा वो हमारा यूज़ हो रहा है। डस्टबिन में डालकर आपको क्या मिलेगा? कंपोस्ट बना लो यार, सिंपल सी बात है। घर का कचरा, वो कचरा कहाँ है यार? सोना है, सोना। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको मेरी बात समझ में आई? अगर आपने सीखा कि किचन वेस्ट को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, फ्री में बेहतरीन खाद कैसे बना सकते हैं, याद रखिए किचन वेस्ट सोना है, लेकिन तभी जब आप उसे सही तरीके से कंपोस्ट बनाया जाए। अगर आपने वीडियो से कुछ भी सीखा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका जो एक लाइक होता है ना, वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। सच बताऊँ, अपने गार्डनिंग वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपने अपने घर के किचन वेस्ट का क्या करते हैं। फेंक देते हैं ना? देखिए मैं भी फेंकती थी, मैं पहले गाय को दे देती थी, गाय आती भी नहीं है और मैं दे भी नहीं पाती हूँ। चलिए फिर से मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक अपने पौधों का ख्याल रखिए, प्रकृति से जुड़े रहिए और ऐसे ही गार्डनिंग करते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और मेरे प्रकृति सार चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।